चलिए हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी में उसकी गतियां, ठीक है। देखो ये क्या है बुआ? पृथ्वी है ना। देखो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, ठीक है। अब देखो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, ठीक है। देखो यह विषुवत रेखा क्या करता है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। कितने भागों में? दो बराबर भागों में। देखो ना, इधर हो गया आधा भाग, इधर हो गया आधा भाग, ठीक है। तो अब ये पूरा क्या है? एक गोला है ना। अब जैसे ही इसको आधा भाग में बांटे दिए, आधा गोला हो गया और नीचे वाला भी आधा गोला हो गया, है ना। तो इसको हम अर्ध गोलार्ध बोल सकते हैं, इसको भी अर्ध गोलार्ध बोल सकते हैं। और देखो विषुवत रेखा से ऊपर, कहाँ? ऊपर, इसको यह है उत्तर का भाग। कौन सा भाग है? उत्तर का भाग। और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा? दक्षिण। और आपको पता है कि चूंकि विषुवत रेखा क्या किया है, इसको दो भागों में बांट दिया है, आधा आधा कर दिया है, तो ये उत्तर वाला जो होगा उत्तर का आधा गोला होगा ना। तो इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं ना। उत्तर का जो है सो आधा गोला नहीं। अब ध्यान दो, नीचे वाला क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध होगा ना। तो विषुवत रेखा से ऊपर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत यहाँ तक कि है? चलो अब देखो एक चीज ध्यान दो, उत्तरी गोलार्ध से क्या है कि एक रेखा गुजरती है, ठीक है, विषुवत रेखा के समांतर। समझ रहे ना? विषुवत रेखा के समांतर एक रेखा गुजरती है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं, क्या नाम है इसका? हाँ, कर्क रेखा। बताया गया था आप लोगों को, क्या है ये? कर्क रेखा है। ठीक इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी विषुवत रेखा के समांतर जो है ना एक रेखा गुजरती है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। याद रहेगा ना? कर्क रेखा और मकर रेखा। और पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटता है उसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। कोई दिक्कत यहाँ तक कि है? चलिए, कर्क रेखा मकर रेखा में किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है, उत्तर का जो ऊपर वाला ठीक बीच का जो भाग है, ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? और इस यहाँ से यहाँ भी ऐसा वाला भाग होगा, इसको भी बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। तो ये उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव होगा, उत्तर में है ना ये। और ये नीचे दक्षिण में, इसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। देखो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो है ना एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ठीक है। ये कोई रेखा पृथ्वी पर है नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा मान लिए हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, एक मान लिए हैं, ठीक है। इस काल्पनिक रेखा को हम लोग पृथ्वी का अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पृथ्वी का अक्ष बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई रेखा है? नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है? मान लिया, कल्पना कर लिया है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला एक रेखा है। इसको क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसी अक्ष पर जब पृथ्वी घूमेगा तो उसको घूमने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। कहाँ पे घूमेगा? एक पॉइंट होना चाहिए। इसी अक्ष पे जो है ना पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। क्या करती है? घूमती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? दिन रात कैसे होता है, ठीक है, मौसम कैसे परिवर्तन होता है, अभी हम लोग जस्ट चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग अक्ष समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो भारत कहाँ है, ठीक है। अगर हम इस पूरी पृथ्वी पर कहेंगे तो कहेंगे हमारा भारत कहाँ? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर, ठीक है। भारत की स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। देखिए भारत की जो स्थिति है, अब यहाँ विषुवत रेखा खींचते हैं यहाँ से, चलो, और अक्ष तो हमारा खींचा हुआ है ना। तो भारत कहाँ है? यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है हमारा भारत, ठीक है। ये हमारा भारत है। समझ बात को? भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती थी? कर्क रेखा, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते, ध्यान दो बुआ। अब अगर हम भारत की स्थिति का कहेंगे पृथ्वी पर कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो बताओ कहाँ पर है? इधर से आएंगे तो कहाँ पर है? इधर से आएंगे तो उत्तर में हुआ ना, और इधर से आएंगे तो पूरब में। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो इधर से जाएंगे तो भारत कहाँ पर है? नहीं, इधर से जाएंगे तो उत्तर में, और इधर से जाएंगे तो
पूरब में। तो भारत जो है पृथ्वी पर कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में है ना, समझ बात को। तो भारत पृथ्वी पर कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। यहाँ तक कोई दिक्कत कि है किसी को? नहीं ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो आपको पता है, इससे पिछला चैप्टर में आपको बताया गया था कि पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूम रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? अपने अक्ष पर घूम रही है। घूम रही है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूम रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। इसी घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैनिक गति। देखो ये है पृथ्वी, है ना, और पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है, ठीक है। किधर से किधर घूम रही है? पश्चिम से पूरब, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है पिछले क्लास को अटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी कहाँ से घूमती है? पश्चिम से पूरब, ऐसे घूम रही है, घूम रही है ना। अब ये क्या करती है कि अपने अक्ष पर 24 घंटा में क्या करता है? एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। अब देखिए इसी घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है, ठीक है। कैसे होता है? आपको पता है कि सूरज तो क्या है? स्थिर है। सूरज क्या है? स्थिर है। और सूरज स्थिर है और पृथ्वी क्या कर रही है? अपने अक्ष पे घूम रही है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सूरज की रोशनी पड़ रही है इस पे, ठीक है। सूरज की रोशनी इस पे पड़ रही है। अब देखो इस वाले भाग पे पड़ रहा है, समझ रहे बात को। अब इस वाले भाग पर पड़ रहा है। जब ये जब घूमेगा ऐसे तो धीरे धीरे ये वाला भाग क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा, और ये भाग क्या हो जाएगा? इधर आता जाएगा, रोशनी में आ जाएगा। तो सूरज तो स्थिर है, तो जो भाग अंधेरे की ओर जा रहा है, ठीक है, वहाँ क्या होता जाएगा? रात होता जाएगा। और जो भाग क्या होगा? रोशनी में आता जा रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। समझ रहे ना। और ये प्रक्रिया क्या होता है? चलते रहता है। अब यहाँ से देखो 24 घंटा में यहाँ से चला, तो यहाँ फिर लौट करके इसको आने में कितना समय लग गया है? 24 घंटा लग गया है ना। तो जब 24 घंटा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लग गया है, तो आधा भाग कितना देर अंधेरा में रहेगा? 12 घंटा अंधेरा में रहेगा। क्योंकि 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो 12 घंटा इस पर रोशनी पड़ेगा, फिर ये घूमते घूमते इधर आएगा। तो आधा भाग क्या होगा? हमेशा रोशनी में रहेगा, और आधा भाग क्या रहेगा? अंधेरा में रहेगा। तो इसलिए 12 घंटा का जो है एक दिन तो 24 घंटा का होता ही है। दिन और रात मिला करके एक दिन होता है। अगर हम सिर्फ रात की बात करेंगे तो रात 12 घंटा का, और दिन कितना का? 12 घंटा का। समझ बात को। क्यों? क्योंकि आधा घंटा या क्या होता है? रोशनी में रहता, थोड़ी 6 घंटा रोशनी में रहता है, और 6 घंटा कहाँ रहता है? ये अंधेरा में रहता है। तो जहाँ रोशनी पड़ेगा वहाँ क्या होगा? दिन होगा, और जहाँ रोशनी नहीं पड़ेगा वहाँ क्या होगा? अंधेरा होगा। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। चलिए अब देखिए एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, ये इसका अक्ष है ना, अपने अक्ष पर जो है ना 23.5 डिग्री, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। चलिए हम ये पृथ्वी बनाते हैं, ठीक है। अब देखो है ना झुका हुआ, झुक गया ना पृथ्वी। कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या है? पृथ्वी झुका हुआ है, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे झुका हुआ है, जैसे हम लोग ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो सीधा है। अब कोई ऐसे खड़ा है, ऐसे कितना है? झुके हुए हैं ना। तो पृथ्वी सीधा नहीं खड़ा है, ठीक है, ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। और ऐसे घूमते आप घूम ही रहा है ऐसे करके, समझ रहे बात को। ऐसे घूम भी रहा है, और घूमते घूमते क्या कर रहा है? वो सूरज का भी चक्कर लगा रहा है, अपने अक्षों पर घूम रहा है, और घूमते घूमते क्या कर रहा है? बोले सूरज का भी चक्कर लगा रहा है। समझ रहे बात को, ठीक है। तो देखो यह जो पृथ्वी घूमते घूमते जो सूरज का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, मतलब क्या कर रहा है? पृथ्वी गति कर रहा है ना। आज हम लोगों को इसी गति को क्या करना है? समझना है। समझ रहे बात को। अब ध्यान दीजिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ। समझ रहे बात को। अब जरा हमको देखो, ये बताओ, हम अगर ऐसे घूमे हुए हैं, ठीक है, और हम मान लेते हैं ऐसे खड़े हैं, घूम रहे हैं ऐसे, और हम मान लेते हैं कि जो है ना यहाँ पे एक सूरज है। क्या है? यहाँ पे सूरज है, ठीक है। एक व्यक्ति खड़ा है, चलो तुम आओ तो यहाँ पे आओ, और यहाँ पर आओ, यहाँ पे खड़ो, यहाँ हाँ, और नजदीक आओ। हाँ देखो ये है सूरज, ठीक है। अब ध्यान दो, हम यहाँ पे बीच में आओ, यहाँ पे, अरे यहाँ हो ना, यहाँ लड़की। हाँ अब ध्यान दो, हम ऐसे झुके हुए हैं, है ना। अब देखो हम घूमते घूमते हम इसका चक्कर लगा, देखो
ऐसे घूमते घूमते आए हैं। अब देखो इसके नज़दीक आए हैं तो हमारा ये पोजीशन कहाँ चला गया, इसकी ओर चला गया ना। यहाँ आते हैं तो ये होता है दूर, हो गया, इससे झुकाव दूर हो गया। लेकिन जैसे हम घूमते 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 देखो इधर आए यहाँ, तो यहाँ आया तो ये मेरा पोजीशन कहाँ चला गया, इसके नज़दीक। एक बार हम इससे बहुत दूर चले गए और एक बार हम कहाँ आ गए, नज़दीक आए कि नहीं आए। जाओ बैठो। तो क्या पृथ्वी एक बार झुक करके दूर की स्थिति में रहता होगा और एक बार नज़दीक की स्थिति में रहता होगा कि नहीं रहता होगा। ये देखो ये पेंसिल है, ये ऐसे करके घूम रहा है, तो एक बार यहाँ ये सूरज है, समझ रहे बात को। अब एक बार तो ये दूर दिखा रहा है, लेकिन जैसे घूमते घूमते आएगा तो एक बार तो इसकी स्थिति इसकी ओर झुक जाएगी ना, तो नज़दीक हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। चलो इतना तक कोई दिक्कत। अब हम लोग इसकी गति को देखते हैं, बड़ी आसानी समझ आएंगे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, देखो चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब पृथ्वी को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, सूरज का चक्कर लगाते हैं। देखिए आपको पता है, ये बताओ पृथ्वी सूरज का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है, 365 दिन 6.5 घंटा। ठीक है ना, यानी कि कितना महीना, 12 महीना। 365 में कितना महीना, 12 महीना होता है ना। तो पृथ्वी जो है सूरज का एक चक्कर कितना दिनों में लगाती है, वह 365 दिन में। देखिए ये है हमारा सूरज, क्या है ये, सूरज है, समझ रहे बात को। चलिए अब हम बनाते आप, और ये भी आपको पता है कि पृथ्वी जितने भी ग्रह हैं अपने एक अक्ष पर, है ना रे, अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ उसका जो है ना अपना एक रास्ता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा, क्या बोलते हैं। अपने कक्षा में सूरज क्या करता है, वो चक्कर लगाता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। ठीक है, किसकी, पृथ्वी की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, पृथ्वी के। आपको पता है कि पृथ्वी कहाँ से कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कर रही है, घूमते हुए क्या करता है, वो उसका चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी क्या हो रहा है कि यहाँ से ऐसे घूमता हुआ चक्कर लगा रहा है। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, अगर हम करते हैं तो यहाँ से ऐसे घूम करके इसको लौट करके आने में कितना समय लग जाएगा, 365 दिन 6.5 घंटा लगेगा ना, यानी कि 12 महीना लग जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि समझने में क्या हो, आसान हो। यहाँ से इसलिए देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो पृथ्वी की जो स्थिति है, ठीक है, पृथ्वी आपको पता है कि पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। इस समय यहाँ पर जब पृथ्वी होता है तो पृथ्वी ऐसे झुका हुआ है, सूरज से क्या है, दूर है। देखो दूर है ना, ठीक है, पृथ्वी क्या है, सूरज से दूर है। ये है हमारा, ये जो भाग है ये है दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, और ये जो भाग है ये है उत्तरी गोलार्ध। ये वाला भाग जो है यहाँ विषुवत रेखा खींच देते हैं, खींच दें। ये तो अक्ष है, ये क्या है हमारा, अक्ष है, ये अक्ष है। और ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा। क्या है, जो विषुवत रेखा क्या करता है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। तो ये वाला भाग है हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये वाला भाग है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। समझ रहे हैं, याद रहेगा ना। अब देखो यह जो समय है, यह समय है वो 22 दिसंबर का। कब का समय है, 22 दिसंबर का। देखो 22 दिसंबर को जो है पृथ्वी का जो झुकाव होता है, पृथ्वी का जो झुकाव होता है वो सूरज से विपरीत होता है। ऐसे झुका हुआ है पृथ्वी, समझ रहे बात को। अभी यहाँ से घूमना स्टार्ट कैसे झुका हुआ है, ठीक है। तो झुकाव कहाँ होता है, पृथ्वी सूरज के विपरीत होता है, ठीक है। और कौन सा गोलार्ध सामने है, ये सूरज है तो सूरज के सामने कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, सामने है। समझ रहे बात को। अब जब दक्षिणी गोलार्ध सामने है तो ये बताओ जहां सूरज की रोशनी पड़ेगी बुआ, वहां पर गर्मी होगा कि सर्दी होगा, गर्मी होगा, होगा ना। तो ये बताओ इस 22 दिसंबर को कहां ध्यान है, चले जाओ लेके बैठो। 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है कि पृथ्वी की जो स्थिति होती है, ठीक है, वो सूरज से क्या होता है, विपरीत झुकाव होता है। और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, सामने होता है। क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध
सामने होता है। तो ये बताओ, तो दक्षिणी गोलार्ध वाला जितना भी देश है वहाँ पे कौन सा मौसम होगा? गर्मी का मौसम होगा कि सर्दी का मौसम होगा? सूरज की रोशनी क्या पड़ रही है? और यहाँ पे कौन सी रेखा है? दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के नीचे कौन सी रेखा? दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध यानी कि मकर रेखा पर सूर्य की किरण कैसा पड़ रहा है? सीधा पड़ रहा है, पड़ रहा है ना रे? सूर्य की किरण यहाँ क्या पड़ रही है? मकर रेखा पे क्या पड़ रहा है? सीधा पड़ रहा है। तो मकर रेखा पर के आसपास जितने भी देश होंगे वहां पे कौन सा मौसम होगा? गर्मी का मौसम होगा, होगा ना? दिन बड़ा होगा कि छोटा होगा बुआ? दिन बड़ा होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी क्या पड़ रही है? यहाँ पे सीधा पड़ रहा है। दिन क्या होगा? बड़ा होगा। समझ बात को? दिन क्या होगा? बड़ा होगा। रात कैसा होगा? छोटा होगा। जैसे दिन बड़ा हो गया तो रात कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो, तो 22 दिसंबर को जो है ना कर्क रेखा पर सूरज क्या पड़ती है? सीधी चमकती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में? 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। मौसम कैसा होता है? ठंडी का या गर्मी का? गर्मी का होता है। समझ रहे बात को? चलिए, अब सूरज यहाँ से चलना शुरू किया। हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ से तो क्या आप समझ पाएंगे, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे। देखो, तो 22 दिसंबर की स्थिति, अब 22 दिसंबर से चलना शुरू कर दिया। ठीक है। यहाँ आते आते, यहाँ इसको आते आते 3 महीना का समय लग जाता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। ठीक है। 21 मार्च, कहाँ? 21 मार्च को जो है ना सूर्य, आप देखो यहाँ पे दूरी कम हो गया, अधिक हो गया? दूरी कम हो गया है। और पृथ्वी जो है ना, अब देखो ऐसे ये पृथ्वी है ना, ये झुकी हुई है ना, ये घूमते घूमते यहाँ पे आया। अब यहाँ पर इसकी स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे अगर हम मान लें हम पृथ्वी है, तो ऐसे घूमते घूमते आए। और 3 महीना के बाद दिसंबर मार्च में जो है ना एक समय ऐसा आता है कि बीच में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाता है, होगा ना रे? ऐसा स्थिति होता है कि मार्च में जो है ना इसका झुकाव जो है ना सीधा हो जाता है। समझ बात को? सीधा, न तो सूरज से दूर रहता है, ना ही क्या होता है, नजदीक रहता है। ठीक है, यानी कि सीधा हो जाता है। समझ बात को? तो अब जैसे देखो ऐसे आया, घूमते घूमते ऐसे झुका हुआ, ऐसे ऐसे आया, यहाँ पे आया ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे 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 कर जाएगा ना। समझ को? इसकी कक्षा के कारण, कक्षा की जो स्थिति है इसके कारण इसका झुकाव क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। कैसा होता है? सीधा हो जाता है। ठीक है। अर्थात सूरज की जो रोशनी है, ठीक है, अब ध्यान दो, अब यहाँ पर जो है सो मकर रेखा पड़ रहा था ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है इसकी स्थिति? देखो यहाँ पर जो है, देखो ये वाली स्थिति है, तिरछा जो है ना इसमें पड़ना शुरू हो जाता है। कैसा? सूरज का किरण कैसा पड़ना शुरू हो जाता है? तिरछा पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जब तिरछा पड़, झुकाव क्या हो जाता है इसका? ऐसा हो जाता है, सीधा हो जाता है। जब झुकाव सीधा होगा बुआ, तो ये बताओ दिन बड़ा होगा? नहीं। रात छोटा होगा? नहीं। अब हम दूर थे तब ना हमारे पास रोशनी कम पहुंच रहा था। समझ रहे बात को? लेकिन जैसे हम सीधा हो गए तो बराबर मिल रहा है, दोनों ओर बराबर रोशनी मिल रहा है। समझ बात को? उत्तरी गोलार्ध में से उतना ही प्रकाश मिलेगा जितना दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। सीधा हो जाएंगे तो ऐसे झुके रहेंगे तो इधर अधिक मिलेगा, इधर क्या होगा? कम मिलेगा ना। लेकिन हम सीधा हो गए हैं तो इधर ही बराबर मिलेगा, इधर ही बराबर मिलेगा नहीं मिलेगा? तो 21 मार्च को क्या होता है? ठीक है, कि रोशनी क्या मिलता है? सबको बराबर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? बराबर। और ये कौन सी स्थिति है? हमको ये बताओ, ये कौन सी स्थिति है? ये कौन सा गोलार्ध आ रहा है सामने अभी? अरे दक्षिणी गोलार्ध नाच करके सामने, अभी उत्तरी गोलार्ध में पहुंचे नहीं है, अभी 3 महीना पर है। ठीक है, यहाँ से चलता हुआ आया है, ध्यान दो। तो ये दक्षिणी गोलार्ध सामने था, अभी कौन सा गोलार्ध इसके सामने है? दक्षिणी गोलार्ध ना। ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध सामने है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को क्या होता है? सभी जगह रोशनी क्या होता है? बराबर पड़ता है, सीधा पड़ता है। ठीक है। और सभी जगह रोशनी बराबर पड़ने के कारण जो है ना 21 मार्च की स्थिति वह स्थिति होती है जब, अब देखो सीधा रोशनी पड़ेगा, हम जैसे झुके हुए थे पहले दूर, अब सीधा हो गए हैं तो बराबर सब जगह पड़ रहा है ना। तो बराबर जैसे ही पड़ रहा है, ठीक है, तो ये बताओ दिन बड़ा होगा? दिन छोटा होगा? नहीं होगा। दिन और रात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ रहे बात को? देखो ये ग्लोब है ना, झुका हुआ है ना। अब ये पहले क्या हो रहा था कि यहाँ से ऐसे पड़ रहा था, तो इधर क्या हो, थोड़ा दूर पड़ जा रहा है झुका हुआ भाग में, इधर अधिक रोशनी पड़ेगा, इधर कम पड़ेगा। और जैसे ही ऐसे हो जाएंगे, जैसे ही ऐसे हो जाएंगे, ध्यान दो, रोशनी जो पड़ रहा है इधर भी बराबर पड़ेगा, इधर भी बराबर पड़ेगा। ये पूरा क्षेत्र में क्या होगा? बराबर पड़ेगा ना। तो अब इसके कारण क्या हो जाता है कि दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है।
कोई दिक्कत यहाँ तक कि है किसी को? नहीं ना। देखो तो 21 मार्च वह स्थिति है जब जो है ना दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून। कौन? जून। ठीक है, 21 जून। कब? 21 जून तक। ठीक है, पृथ्वी जो है ना क्या होता है कि अब देखो पहले यहाँ पे कौन सा गोलार्ध था, दक्षिणी गोलार्ध था। अब घूमते 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 क्या हुआ, यहाँ सीधा हुआ है। अब क्या होगा, ऐसे घूमते घूमते उधर पलटेगा भी तो, है ना। ऐसे यहीं से ना ये झुका हुआ था, झुकते झुकते देखो ऐसे झुका हुआ था, ऐसे करके ऐसे आया ऐसे आया ऐसे घूम रहा था। यहाँ 3 महीना के बाद सीधा ऐसे हो रहा है ना। उसके बाद एक समय का ऐसे घूम ही रहा है ना, ऐसे घूम करके पलटेगा ना रे। 21 जून तक आते आते जब यहाँ से 6 महीना हो गया, यहाँ तक आते आते 21 जून को जो है पृथ्वी क्या हो जाता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध आ जाता है इधर, समझे। दक्षिणी गोलार्ध सूरज के विपरीत चला जाता है और उत्तरी गोलार्ध कहाँ चला जाता है, सूरज के ओर चला जाता है। अर्थात सूरज कहाँ चमकने लगती है, कौन सी रेखा पर, कर्क रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, सूरज कहाँ चमकने लगती है, कर्क रेखा पर। और ये बताओ तो कर्क रेखा वाला जितना भी देश है, कर्क रेखा के आसपास जितने भी देश हैं, वहाँ का मौसम कैसा होगा, गर्मी होगा, होगा ना। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा मौसम हो जाएगा, ठंडी, क्योंकि सूरज दक्षिणी गोलार्ध में तो चमक नहीं रहा है। कहाँ चमक रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, मौसम गर्मी का हो जाता है। ठीक है, और 21 जून वह स्थिति है जहां सीधा जो है ना कर्क रेखा पर सूरज चमकता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। कब होता है, 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। कोई दिक्कत? दिसंबर में हमारे यहाँ गर्मी रहेगी कि ठंडी रहेगी, भारत में सोच के बताओ। दिसंबर में भारत में गर्मी रहेगी, ठंडी रहेगी, ठंडी रहेगी। क्यों रहेगी ठंडी, क्योंकि हम लोग कहाँ पर हैं बुआ, कर्क रेखा पर है, और सूरज दिसंबर में कहाँ पर है, मकर रेखा पर। समझ रहे बात को? ठीक है, लेकिन जून में हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? क्यों पड़ती है, क्योंकि हम लोग कहाँ स्थित हैं, कर्क रेखा पर स्थित है ना। तो हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। 21 जून को क्या होता है, बहुत ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। सूरज क्या होता है, तेज चमकने लगता है, बहुत गर्मी का एहसास होता है। दिन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, होगा ना। अब फिर ये घूमते घूमते घूमते, अभी देखो उत्तरी गोलार्ध सामने आ गया सूरज के, है ना। अब ये फिर घूम ही रहा है ना पृथ्वी, घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है। अब देखो 21 जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, और सितंबर। तो इस सितंबर तक जो है ना सूरज, पृथ्वी जो है ना ठीक फिर जिस तरह से यहाँ सीधा था, ना झुकाव सूरज की ओर था और ना ही कहाँ था, सूरज से दूर था, ना सूरज से दूर था। यहाँ तो सूरज से दूर है, यहाँ सूरज की ओर हो गया ना। यहाँ की स्थिति क्या थी, ना सूरज की ओर था ना सूरज से दूर था। ठीक, यहाँ भी वही स्थिति हो जाती है। जैसे यहाँ से आया था यहाँ तक, तो ऐसे होते होते यहाँ तक आएगा ना रे। ठीक है, यहाँ जो 23 सितंबर की स्थिति क्या है कि फिर इसका झुकाव ना तो सूरज की ओर होता है और ना ही सूरज से दूर होता है। मतलब सूरज यहाँ, पृथ्वी यहाँ सीधा हो जाता है। कैसे, सीधा। अब जैसे ही सीधा हो जाएगा बुआ, तो बताओ उत्तरी गोलार्ध में हमको बताओ, ये उत्तरी गोलार्ध के सामने है ना सूरज के, तो उत्तरी गोलार्ध में हमको बताओ दिन बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा, बराबर होगा। ना तो 23 सितंबर को दिन बड़ा होगा और ना ही रात बड़ा होगा, ना दिन छोटा होगा ना रात छोटा होगा। ठीक 12 घंटा का दिन होगा और 12 घंटा का, इसका मतलब 12 घंटा रोशनी रहेगा और 12 घंटा अंधेरा रहेगा। समझ बात को? 23 सितंबर को अगर बादल ना लगा हो, अगर बादल लगा हो तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन अगर आसमान में बादल नहीं लगा हो तो 23 सितंबर को याद करना, ठीक है, ध्यान रखना, देखना कि ठीक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक जो है ना दिन जो है ना 12 घंटा का होगा और रातें भी कितनी होगी, 12 घंटे की होगी। समझ बात को? फिर यहाँ से सूरज चलना शुरू हो गया, ठीक है, अब ऐसे मुड़ना शुरू हो गया, मुड़ते 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 फिर 22 दिसंबर को वही स्थिति, दक्षिणी गोलार्ध सामने आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक कि है? अब हमको बताओ, यहाँ से सूरज चलना शुरू हुआ, सॉरी क्या कहते हैं कि पृथ्वी चलना शुरू हुआ इधर है, तो इधर हमको बताओ, इधर ठंडी बढ़ते जाएगी कि गर्मी बढ़ते जाएगी? देखो इधर ध्यान दो, इधर ठंड, सही बात है, इधर ठंड, इधर क्या होता जाएगा रे, ठंडी बढ़ता जाएगा। समझ रहे बात को? क्योंकि सूरज, अब ये क्या हो रहा है, सूरज से दूर होता जा रहा है नहीं, और इधर क्या होता जाएगा, गर्मी
बढ़ता जाएगा ना। ऐसे होते होते इधर देखो, यहाँ देखो, अब देखो गर्मी बढ़ता जाएगा। 21 मार्च को सूरज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना तो सीधा चमक, दोनों ओर क्या हो रहा है, बराबर चमक रहा है ना रे। पृथ्वी क्या हो गई है, सीधी हो गई है ना। तो यहाँ का जो मौसम है ये बताओ, क्या अधिक ठंडी रहेगा, अधिक गर्मी रहेगा? ना तो अधिक ठंडी रहेगा ना अधिक गर्मी रहेगा। सूरज यहाँ तिरछा चमक रहा है ना, तो मौसम कैसा हो जाता है, बराबर मतलब क्या, ना तो अधिक ठंडी और ना तो बहुत अधिक, मतलब बराबर का मौसम। कैसा मौसम, बसंत का मौसम। ना तो अधिक गर्मी लगते रहता है ना ही ठंडी लगते रहता है ना। समझ रहे बात को। और ये जो मौसम इधर जो है, इधर ठंडी बढ़ता जाएगा ना। अब यहाँ से चला तो हमारे यहाँ क्या बढ़ती जाएगी, यहाँ देखो 21 मार्च को पूरा मौसम जो है ना एकदम बसंत। पूरा होली में कैसा मौसम रहता है, ठंडा लगता रहता है, गर्मी लगता रहता है। पूरा मौसम बड़ा मस्त होता है, ना तो ठंडी लगता है ना ही गर्मी लगता है। लेकिन जैसे ही मार्च को पार करते हैं तो हमारा जो कर्क रेखा वाला भाग है पृथ्वी का, किसकी ओर जाने लगता है, सूरज की ओर जाने लगता है। तो सूरज की ओर जैसे ही जाने लगेगा, अभी कर्क रेखा यहाँ था, अब सूरज की ओर जाने लगा है, ध्यान दो, अब सूरज की ओर जाने लगा। ये कर्क रेखा ये है, अब ये दूर था, अब ये सूरज की ओर जाने लगा है। तो इधर क्या होगा, सूरज के नजदीक आ जाएगा। जैसे जैसे सूरज के नजदीक आता जाएगा तो गर्मी बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा। तो हमारे एरिया में मार्च के बाद गर्मी बढ़ने लगती है ना, मार्च के बाद गर्मी बढ़ने लगती है। अप्रैल में गर्मी लगने लगता है, मई में खूब गर्मी लगता है, जून में खूब गर्मी लगता है, जुलाई में और गर्मी लगता है ना। तो वर्षा ना हो तो हम लोग उबल जाएंगे, है ना रे। वर्षा भी इसी कारण से होता है। वर्षा कैसे होता है अभी आपको नहीं बताएंगे, आगे वाला चैप्टर में जो है ना बता देंगे कि वर्षा जो है ना गर्मी के कारण वर्षा कैसे होता है, ये आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो जून जुलाई में खूब गर्मी लगती है, तेज धूप होता है। अब देखो इधर से सूरज बढ़ता, इधर चला गया। अब यहाँ क्या होगा ये बताओ हमको, कि यहाँ तक तो पूरा कर्क रेखा में चमक रहा था सूरज, नहीं, और जैसे इधर आगे बढ़ता जाएगा ऐसे नाच रहा है। अब कर्क रेखा धीरे धीरे दूर होता जाएगा ना, कर्क रेखा वाला भाग क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। और जो है ना मकर रेखा वाला भाग धीरे धीरे इधर आता जाएगा, इधर आता जाएगा। ये ऐसे दूर होता जा रहा है, ये ऐसे आता जा रहा है। तो अब ध्यान दो, फिर वही बात, कर्क रेखा वाला भाग जैसे ही दूर होता चला जाएगा तो गर्मी बढ़ने लगेगा घटने लगेगा। कर्क रेखा पे हम लोग हैं, और कर्क रेखा यहाँ से सूरज से दूर होता जा रहा है, तो बढ़ेगा कि घटेगा गर्मी, घटेगा। क्योंकि कर्क रेखा जैसे दूर होता जाएगा तो सूरज से दूर होता जाएगा तो रोशनी कम मिलेगा, तो गर्मी क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखो, जुलाई से गर्मी घटना शुरू होता है कि शुरू होता है ना। जुलाई से गर्मी घटने लगता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर का मौसम फिर बड़ी बढ़िया हो जाता है। अक्टूबर में सितंबर में यहाँ पहुँचा, और यहाँ से अब क्या हुआ, आगे बढ़ना शुरू हुआ, सूरज बढ़ना शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे और कर्क रेखा जो है ना दूर होता चला जा रहा है, और मकर रेखा क्या होता जा रहा है, सूरज के पास आता जा रहा है। तो कर्क रेखा वाला भाग में सर्दी बढ़ने लगेगी, गर्मी बढ़ने लगेगी, सर्दी बढ़ने लगेगी ना, क्योंकि कर्क रेखा वाला भाग क्या होता जा रहा है, दूर, हाँ, विपरीत, सूरज के विपरीत दिशा में बढ़ रहा है। तो वहाँ क्या बढ़ने लगेगी, गर्मी ठंडी बढ़ने लगेगी। तो अक्टूबर से हम लोगों को ठंडी लगना शुरू होता है कि नहीं होता है। दुर्गा पूजा में ठंडी लगता है कि नहीं लगता है। और जैसे जैसे इधर पृथ्वी आता जाएगा ना, तो कर्क रेखा सूरज से और दूर होता जा रहा है ना। और जैसे जैसे कर्क रेखा सूरज से और दूर होता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे दूर होगा उधर क्या होगा, सूरज की रोशनी कम पड़ेगी, और सूरज की रोशनी कम पड़ेगी तो गर्मी भी क्या करेगा, कम लगेगा, अर्थात सर्दी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, है ना। तो देखो ना, जुलाई अगस्त में क्या हो जाएगा, कर्क रेखा और दूर होता गया, मकर रेखा और पास होता गया। तो कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो हम लोगों को ये बताओ, अगस्त में गर्मी लगेगी कि ठंडी लगेगी, अगस्त में, ये बताओ अगस्त में क्या होने लगता है हम लोगों को, अगस्त में ठंडी लगने लगता है ना, स्टार्ट होता है ना गर्मी ठंडी रे। अगस्त में क्या होने लगता है, ठंडी थोड़ा थोड़ा लगने लगता है। मौसम बसंत का ही रहता है, लेकिन गर्मी का प्रभाव क्या होता है, कम होने लगता है। समझ बात को। सितंबर देखो, जुलाई, ध्यान दो, जुलाई में क्या हो रहा है कि वर्षा हो रहा है, इसलिए गर्मी तो है ही। यहाँ क्या हो रहा है, कर्क रेखा से दूर जा रहा है सूरज, यहाँ भी कर्क रेखा से दूर जा रहा है, लेकिन उतना दूर नहीं गया है। अब सितंबर आते आते क्या होता है हम लोगों का, ठीक है, कि मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है ना। अब यहाँ से जैसे दूर होता जा रहा है, ध्यान दो, मकर रेखा पास आ रहा है ना, और कर्क रेखा दूर होता जा रहा है सूरज से। तो अगस्त के सितंबर के आगे बढ़ो, अक्टूबर में क्या लगता है हम लोगों को, ठंडी लगता है ना। नवंबर में और ठंडी, दिसंबर में और जनवरी में और ठंडी लगता है ना।
क्यों लगता है ठंडी? क्योंकि कर्क रेखा देखो ना, यहाँ से सूरज से दूर होता जा रहा है ना, और दूर हो गया, और दूर हो गया, और दूर हो गया, हो रहा है ना। तो यहाँ पर मकर रेखा, यहाँ मकर रेखा वाला भाग पास आता जा रहा है और कर्क रेखा वाला भाग क्या होता जा रहा है? दूर होता जा रहा है। तो जो मकर रेखा वाला देश है उधर क्या बढ़ते जाएगा? गर्मी। और जो कर्क रेखा वाला देश है उधर क्या बढ़ते जाएगा? ठंडी। तो हम लोगों को अक्टूबर में बताओ ठंडी लगेगा कि गर्मी लगेगा? नवंबर में और दिसंबर में ठंडी आता है ना, पूरा ठंडी लगता है ना, पूरा मौसम एकदम रहता है ना, एकदम एकदम कोहरा छाया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये देखो यह है मकर कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, तो ये रोक लिया है कर्क पूरा का पूरा। ये वाला भाग सूरज के सामने है और ये वाला भाग क्या है? सूरज के विपरीत है। तो इधर तो गर्मी लगेगा इन लोगों को, है ना, और हम लोगों को क्या लगना शुरू हो जाएगा? ठंडी। जैसे जैसे इधर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ठंडी का एहसास क्या होता जाएगा? फिर से घूमता जाएगा, कम होता जाएगा। जनवरी तक जो है सब पूरा नहीं आता है, इसलिए ठंडी लगता रहता है। अब फरवरी में क्या होता है? हम लोगों को धीरे धीरे ठंडी कम हो जाता है ना। मार्च में मौसम पूरा सुहावना हो जाता है। फिर यह चक्र चलता रहेगा। समझ रहे बात को? इसी तरह से क्या होता है? मौसम बदलता है, बदल रहा है ना। यहाँ ठंडी का यहाँ मकर रेखा में गर्मी है ना, कर्क रेखा में ठंडी है। तो ये बताओ पृथ्वी पर जो मौसम बदल रहा है किसके कारण? घूर्णन गति के कारण कि परिक्रमण गति के कारण? परिक्रमण के कारण। क्या मौसम बदलने में पृथ्वी का झुकाव जिम्मेदार है? नहीं। सोच के बताओ, मौसम जो बदल रहा है तो पृथ्वी का जो ऐसा झुकाव हुआ वो जिम्मेदार है कि नहीं है ना रे? देखो ना, दूर है तो क्या होगा? ठंडा लग जाता है, सीधा हो जाता है तो मौसम आ जाता है ना। तो मौसम बदलने में हमको बताओ, सबसे पहला बात तो परिक्रमण गति जिम्मेदार है कि नहीं है रे? परिक्रमण गति क्या है? पृथ्वी जो घूम रही है, चक्कर लगा रही है, सूरज का जिम्मेदार है ना। ये अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री, क्या यह मौसम बदलने में जिम्मेदार नहीं है ना। आपको बताए हैं कि यहाँ पर पृथ्वी सीधा हो गया है और यहाँ पर क्या है? दूर है ना। तो दूर है तो सीधी सी बात है, यहाँ जो दूर वाला भाग है वहाँ ठंडा लगेगा, जो नजदीक वाला भाग है वहाँ गर्मी लगेगा। यहाँ सीधा हो गया तो मौसम क्या आ गया? बसंत का मौसम आ गया। तो पृथ्वी का जो झुकाव है अपने अक्ष पर कितना डिग्री, क्या यह मौसम बदलने के लिए जिम्मेदार है कि नहीं है? पृथ्वी पर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? परिक्रमण गति मौसम बदलने के लिए जिम्मेदार है कि नहीं है। दिन और रात कब बराबर होता है? हमको बताओ उत्तरी गोलार्ध में कब होगा दिन बड़ा? उत्तरी गोलार्ध में हाँ ठीक है, ठीक है। 21 जून को ध्यान दो, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। दिन और रात बराबर कब होगा? 23 सितंबर को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर कब होगा? 21 मार्च को। कोई दिक्कत यहाँ तक कि है? किसी को कोई दिक्कत है? कितने लोग पृथ्वी का परिक्रमण गति नहीं समझा? ऐसा कौन है जो परिक्रमण गति नहीं समझा है? सब समझ गए हैं परिक्रमण गति? अब बताओ दिन और रात, हम मौसम की बात नहीं कर रहे हैं, दिन और रात पृथ्वी के किस गति के कारण बदलता है? घूर्णन गति के कारण। समझ रहे हैं बात को? और मौसम जो बदलता है किसके कारण? और बताओ, और एक जिम्मेदार है। हाँ 23.5 डिग्री जो अपने अक्ष पे झुका हुआ है, इसके कारण क्या होता है? मौसम भी बदलता है। कोई दिक्कत? यही चीजें यूपीएससी पूछती है, यही चीजें बीपीएससी पूछती है। और आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 6th क्लास में, ठीक है। तो कोई अलग चीज नहीं पढ़ना है, इसी को ढंग से पढ़िए। जीवन में कभी भी जो है ना आप असफलता का मुंह नहीं देखेंगे, ठीक है। बीपीएससी इसको पूछता है, पता है कैसे? बीपीएससी पूछेगा कि दिन और रात बदलने का क्या कारण है, ठीक है। या पूछ देगा कि पृथ्वी पर मौसम बदलता है क्यों? अक्ष पे झुकाव के कारण, अक्षीय झुकाव के कारण, ठीक है। और दूसरा पूछेगा परिक्रमण के कारण, ठीक है। और दूसरा दे दिया, और तीसरा ऑप्शन दे दिया घूर्णन गति के कारण। बताओ किसके किसके कारण पृथ्वी बदलता है? अक्षीय झुकाव के कारण और परिक्रमण के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन में पूछ देगा, बताओ इनमें से एक या इनमें से अधिक? इनमें से अधिक। यह बीपीएससी क्वेश्चन। बताओ आप ऑफिसर बन जाएंगे अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो ढंग से। कोई बड़ी चीज है? बस अभी ढंग से पढ़ना है। कोई दिक्कत?
नहीं। चलिए एक चीज इसमें हम लोग और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे आज हमको लगता है कि आज ज़्यादा हो जाएगा। चलो कल जो है ना, कल अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पढ़ लेंगे कि उपोष्ण कटिबंध कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध कौन सा है, शीत कटिबंध कौन सा है, टुंड्रा क्या है, टैगा क्या है, इसकी जानकारी जो है ना हम लोग कल क्लास में कर लेंगे। आज अगर पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि ऊपर से बाउंस करना शुरू हो जाए। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, दिन और रात कैसे होता है, मौसम कैसे बदलता है, कब दिन और रात बराबर होता है, क्यों होता है, लिख लेंगे सारा। क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? कितने लोगों से बन जाएगा, हाथ खड़ा करो तो। चलो कितने लोगों से क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, हाथ खड़ा करो। सबसे बन जाएगा। ऐसा कोई जिससे क्वेश्चन आंसर ना बनेगा? ऐसा कोई है जिससे क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा? तुमसे नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? किसी को कोई दिक्कत है कि है? चलो ये बताओ, चलो तुम बताओ मणिभूषण कि बताओ दिन और रात पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? किस गति के कारण? अब बताओ मौसम कैसे बदलता है पृथ्वी पर? मौसम, हाँ, कौन सी गति के कारण बताओ? हाँ बताओ कौन किस कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण और 23 डिग्री से झुका है अपने अक्ष पे। उसके कारण जो है ना पृथ्वी पर मौसम बदलता है, ठीक है। क्यों भूल गए आप? चलिए कोई बात नहीं। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। चलो ठीक है।